हम ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हमें कंसेप्ट याद नहीं रहते, या हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा दिमाग बहुत कमज़ोर है और हमें चीज़ें याद नहीं रहती। दूसरा क्वेश्चन, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें कंसेप्ट याद रहें और इस भूलने वाली समस्या का इलाज हम कर सकें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है सिर्फ रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि रिवीजन किया कैसे जाए, वो ऐसी कौन सी टेक्निक है कि उस मेथड को अप्लाई करने पर हम रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बच्चों, आपने रिवीजन बहुत किया होगा बट आपको फिर भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, ये भूलने वाली बीमारी का कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो रहा होगा और आपने ठान लिया होगा कि हमारा दिमाग तो कमज़ोर है और हम एक बेहतर स्कोर एग्जाम में नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको आज मेथड बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल मेथड है। मैंने अपनी खुद के ऑफलाइन कोचिंग के अंदर इन सभी मेथड्स को बच्चों पर अप्लाई किया है और उनके रेस्पॉन्सेज लिए हैं और इवन मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है। जब मैंने खुद फॉलो किया है उससे जो बेनिफिट्स हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सेशन बहुत ज़रूरी आपके लिए होने वाला है, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे ज़रूर कहूँगा। आप अगर वीडियो गेम देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो गेम देखें, उसके बाद इस सेशन को देखें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो पहले खाना खाएं, उसके बाद इस सेशन को देखें। कहने का मतलब है कि आप जब इस सेशन को देखें तब सिर्फ आप इसी सेशन को देखें बिल्कुल पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक होता है पेशेंस, धैर्य, जो कि हमारे अंदर नहीं होता। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अब जैसे आपको क्या है ना, मेन चीज़ क्या होती है कि जैसे आज आपने कोई काम किया, तुरंत शाम को या कल रिजल्ट चाहिए हमें, जो कि यार पॉसिबल नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना होगा। मैं जो आपसे बात बताने वाला हूं, जो टेक्निक आपके सामने शेयर करने वाला हूं, ये टेक्निक आपको 1 महीने कंटिन्यूस फॉलो करनी है और डेफिनेटली आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं आपको बताने वाला हूं आज के सेशन के अंदर कि रिवीजन बच्चों कैसे किया जाए, वो कौन सी टेक्निक है कि उस मेथड को अप्लाई करने पर आप अपनी कोचिंग में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिससे कि आप परेशान हो रहे थे, या फिर आप अपना सिलेक्शन बहुत जल्दी कैसे ला सकते हैं इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहला मेथड है कि रिवीजन जो हम करते हैं, हमारी आदत क्या है, टीचर ने आज हमें जो पढ़ाया बस हमने उस पन्ने को पलटा, हाँ ठीक है, इस तरीके से हम रिवीजन करते हैं। या फिर हम सब शाम को सो रहे होंगे, ईयरफोन लगा लिया या ईयरफोन भी नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से पन्ने को पलटेंगे और रिवीजन हो गया। ऐसे जैसे हमारा कितना सुपर माइंड है। ये कोई रिवीजन करने का तरीका नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से आपको सुनना है। रिवीजन हमेशा किया जाता है लिख लिख के प्रैक्टिस करने से। देखो, कई तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत कमज़ोर, एक थोड़ा सा मीडियम, इसका मतलब जो अच्छे तरीके से, एक बहुत ज़्यादा सुपर, और एक होता है गॉड गिफ्टेड। ठीक है, अब हम अगर बहुत कमज़ोर हैं और हमें वहाँ तक पहुँचना है 3rd 4th लेवल तक, तो सोचिए कितनी मेहनत हमें करनी होगी। तो मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ ये टेक्निक बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा है ना, जो बिल्कुल बेसिक है, जिसकी इमेज क्लास में ऐसी बनी हुई है कि गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए है। वो टेक्निक अगर अप्लाई करे तो वो बहुत बेहतरीन अपने करियर में उड़ान भर सकता है। टेक्निक में ये सबसे पहले आपको लिख लिख के तो प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो समझो। मान के चलिए आज आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपके टीचर ने कोई चैप्टर, जैसे ऑप्टिक्स, उस टीचर ने आपको कराया, 2 घंटे का आपने सेशन लिया। इसी तरीके से मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका चैप्टर है, आपने पूरा क्लास किया, आप घर पे आ गए। अब रेस्ट किया, आपने खाना खाया, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। अब मान के चलिए फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ा है, ऑप्टिक्स का लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब ठीक वैसे अगले दिन आप कोचिंग गए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने क्या करा, उन्होंने जितना पढ़ाया ठीक वैसे उस दिन आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब लिख लिख के जो प्रैक्टिस करनी है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार आपको करनी है। पहली बात, कम से कम 3 बार। अब जो दूसरे दिन आपने प्रैक्टिस की लिख लिख के, ठीक पहले दिन वाली भी प्रैक्टिस आपको दूसरे दिन करनी है। ठीक वैसे ही 3rd डे आया, 3rd डे जो टीचर ने कंसेप्ट पढ़ाया उसका 3rd डे वाला दिन लिख लिख के प्रैक्टिस, प्लस 2nd डे और 1st डे वाला रिवीजन। इसी तरीके से कंटिन्यू आपको 6 दिन फॉलो करना है। अब आ गया 7वां दिन जो कि संडे है। अब 7 दिन क्या करना है, इसमें जितना 6 दिन पढ़ा है उसको कंप्लीट रिवीजन करना है लिख लिख के। दूसरी बात, एक होता है चिंतन। चिंतन से क्या है कि दिमाग के अंदर हमारी एक इमेज बनने लग जाती है। जैसे एकांत में, जहाँ कोई नहीं है, शांति से उस रूम में जाएं और आपने जो 7वें दिन लिख लिख के प्रैक्टिस की है
आंख बंद करें, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से सोचें कि आपने क्या क्या अब रिवाइज किया है। ठीक इसी कंसेप्ट को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे और पांचवें, छठवें दिन भी अप्लाई करना है। आपने पहले दिन जो लिख के प्रैक्टिस करा 3 बार, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपने रिवाइज किया है। इसी तरीके को 7वें दिन पूरा आपने 6 दिन जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है। इस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपकी मेमोरी तो शार्प होगी, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस बच्चों बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसी टेक्निक को आप 2 महीने या 3 महीने आपने अप्लाई कर लिया, तो आप जो सोच रहे हैं ना कि एक जो टॉपर बच्चा जिसके बहुत अच्छा स्कोर आता है, आप बिल्कुल बेसिक से 0 से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और पहुँचे हैं लड़के। तो यही वो टेक्निक है जो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पेशेंस यार आपको रखना होगा, जो कि पेशेंस बच्चों में नहीं होता, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ये आपकी मेन चीज़ है। एक चीज़ और, अब आपको पता तो लग गया होगा कि सर रिवीजन करने का तरीका सिंपल सा है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और चिंतन करना है, ठीक इसी तरीके को फॉलो करना है। लेकिन सर कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। जब टीचर कराते हैं तो हम न्यूमेरिकल हमें पता लग जाता है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और हम इसको इस तरीके से सोचेंगे और क्वेश्चन लगा देंगे। लेकिन जब हमारे सामने डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो हम उस पर क्वेश्चन सामने होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। सर ये टेक्निक कैसे डेवलप हो न्यूमेरिकल लगाने की? तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको न्यूमेरिकल के लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं जरूर डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मेरी सारी जानकारी समझ में आई होगी। जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करें। जय हिंद।